हेलो फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। दी अदर्स 167 पे मैं परवीन आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपका फिर से एक बाइबल के ऐसे किरदार से मुलाकात करवाना चाहती हूँ जिसे अनदेखा कर दिया जाता है, और वो किरदार है प्रोडिगल सन की कहानी के बड़े बेटे का। आपने कई बार संडे स्कूल्स में या सभाओं में सुना होगा कि कहानी वहीं खत्म कर दी जाती है जबकि उड़ाऊ पुत्र घर वापस आया। उसने पश्चाताप किया, माफी मांगी, और पिता ने ना केवल उसको माफ किया बल्कि एक बड़ी दावत भी दी। परंतु जीसस ने तो वहां कहानी खत्म नहीं की। उन्होंने कहानी को आगे बढ़ाया और बड़े बेटे की एंट्री हुई। अगर कहानी में उसका रेलेवेंस ना होता तो यीशु उसको कहानी में क्यों लाते? तो देखते हैं यीशु उसके जरिए हमें क्या बताना चाहते हैं। शाम को बड़ा भाई जब घर वापस आया थका हारा, तो उसने देखा कि घर में एक जश्न चल रहा है, गाना बजाना हो रहा है, दावत है। तो वो बड़ा हैरान हुआ। इतने में नौकर ने आके उसको बताया कि आपका छोटा भाई वापस आ गया है और उसी की खुशी में ये दावत हो रही है, और वो जो मोटा पाला हुआ बछड़ा था वो भी काट दिया गया है। ये सुन के बड़े बेटे को बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा कि उसने घर के अंदर जाने से मना कर दिया। पिता उसको मनाने के लिए बाहर आए, पर उसने बातों में अपना गुस्सा जाहिर किया। लेकिन जरूरी ये है यहाँ पे देखना कि पिता ने उसे क्या जवाब दिया, क्योंकि ये ही फाइनली यीशु हमें इसमें बताना चाहते हैं। तो देखें, लूका 15 अध्याय उसके 31 में पिता ने कहा, मेरे पुत्र तू सदा मेरे पास है और जो मेरा है वो तेरा है। व्हाट होप एंड रीएश्योरेंस। बड़े बेटे का गुस्सा तो उसी समय पिघल गया होगा। यहाँ पे पिता का जो किरदार है वो खुद परमेश्वर को सिंबलाइज करता है। इसलिए प्रियो, जो बड़े बेटे की तरह वफादारी और ओबीडियंस से अपने मसीही जीवन में बढ़ रहे हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। खुद पिता परमेश्वर कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारी ओबीडियंस और वफादारी को देख रहा हूँ। मेरे राज्य में तुम्हारी जगह बन चुकी है और जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। मेरी मेज पर खाने की दावत में तुम्हें इनविटेशन जा चुका है। पर हम जजमेंट नहीं दे सकते। जजमेंट देना केवल पिता का अधिकार है। हम ये नहीं कह सकते कि वो बुरा है, मैं बहुत अच्छा हूँ। आगे लूका 15:32 में पिता ने आगे कहा, हमें प्रसन्न होना चाहिए और उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि जो भाई मर गया था वो जीवित है और जो खो गया था वो मिल गया है। अनदर होप एंड रीअश्योरेंस फॉर दोज हु आर लाइक प्रोडिगल सन। जब हम पाप की दलदल में पड़ जाते हैं पर हमें महसूस होता है कि हमने गलती की, पश्चाताप करते हैं, माफी मांगते हैं, तो पिता परमेश्वर हमेशा खुली बाहों से हमारा स्वागत करने को तैयार रहते हैं, और हमें भी उसी मेज पे इनविटेशन मिलेगा जहां उसके राइचस और वफादार बेटे बेटियां बैठेंगे। और उसकी रहमत और दया पर भरोसा रखिए। और अगर आप बड़े बेटे की तरह अपने मसीही जीवन में मुस्तैदी से बढ़ रहे हैं तो हौसला बनाए रखिए और याद रखिए, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती हैं आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे खड़ा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।